आज हम कक्षा 11वीं के गणित के अध्याय 2 संबंध एवं फलन के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं दैनिक जीवन में कई संबंध होते हैं, पिता पुत्री, माता पिता, शिक्षक विद्यार्थी इत्यादि। ऐसे ही गणित में भी संबंध होते हैं। तो गणित के संबंध पढ़ने के पहले हम कुछ शब्दावली पर ध्यान देंगे। इसमें एक शब्द आता है क्रमित युग्म। क्रमित युग्म जैसा कि हम जानते हैं क्रम और ये युग्म। युग्म माने जोड़ा या दो। तो अब इसकी परिभाषा बन जाएगी कि किसी विशेष क्रम में समूहित, किसी विशेष क्रम में समूहित किसी विशेष क्रम में समूहित अवयवों का एक युग्म, अवयवों का एक युग्म क्रमित युग्म कहलाता है। किसी विशेष क्रम में समूहित अवयवों का एक युग्म क्रमित युग्म कहलाता है। ये इसकी परिभाषा होगी। अब हम मतलब क्रमित युग्म के उदाहरण देख लें। मान लो एक युग्म है पी क्यू। ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि क्रमित युग्म को छोटे कोष्ठक द्वारा व्यक्त किया जाता है। 1, 2 ये युग्म हो गया क्रमित युग्म। दूसरा मान लो ये 2, 3 लिखा है, मान लो 1, 0 लिखा है, मान लो 1, 6 लिखा है। तो ये क्रमित युग्म के उदाहरण है। एक क्रमित युग्म, एक क्रमित युग्म, एक क्रमित युग्म, एक क्रमित युग्म। इस प्रकार देख रहे हैं अलग अलग 4 क्रमित युग्म हैं। तो 2 क्रमित युग्म बराबर होंगे जबकि पहला घटक संगत प्रथम घटक। 2 क्रमित युग्म कब बराबर होंगे? 2 क्रमित युग्म कब बराबर होंगे? तो बराबर होंगे यदि संगत प्रथम घटक के बराबर हो और संगत द्वितीय घटक के बराबर हो। प्रथम घटक का संगत ये है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। द्वितीय घटक का संगत ये है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो संगत प्रथम घटक भी बराबर हो और संगत द्वितीय घटक भी बराबर हो तो हम कहेंगे कि 2 क्रमित युग्म बराबर है। अब हम 2 समुच्चयों पर बात करेंगे। मान लो एक समुच्चय P है और एक समुच्चय Q है। इसमें 2 शर्ट रखी हुई हैं, एक लाल शर्ट है और एक नीली शर्ट है। यहाँ 3 बच्चे हैं। एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, एक का नाम मोहन है। तो यदि हम समुच्चय P में 2 अवयव, समुच्चय Q में 3 अवयव, यदि हम बोलें कि राम ये लाल शर्ट कौन पहनेगा? राम पहनेगा। लाल शर्ट और कोई पहन सकता है क्या? बिल्कुल पहन सकता है। लाल शर्ट श्याम भी पहन सकता है, लाल शर्ट मोहन भी पहन सकता है। और नीली कौन पहनेगा? नीली राम पहनेगा। श्याम क्यों नहीं पहन सकता? श्याम भी पहन सकता है। नीली मोहन क्यों नहीं पहन सकता? मोहन भी पहन सकता है। तो लाल के साथ युग्म कौन सा बना है? राम। लाल के साथ युग्म बना है राम। लाल के साथ श्याम, लाल के साथ मोहन। इसी प्रकार नीली के साथ राम, नीली के साथ श्याम और नीली के साथ मोहन। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6
क्रमित युग्म बन गए। तो ये 6 क्रमित युग्म, जिसमें प्रत्येक युग्म में पहला घटक समुच्चय P से लिया गया है, दूसरा घटक समुच्चय Q से लिया गया है। ये कहलाते हैं कार्तीय गुणन। अब कार्तीय गुणन की परिभाषा, दो अरिक्त समुच्चय, इसकी परिभाषा है, समुच्चय रिक्त नहीं होना चाहिए, अरिक्त। तो दो अरिक्त समुच्चय, दो अरिक्त समुच्चयों, कौन कौन से अरिक्त समुच्चय हैं? P और Q। दो अरिक्त समुच्चयों P और Q का कार्तीय गुणन P क्रॉस Q को लेकर, P क्रॉस Q उन सभी क्रमित युग्मों का, समुच्चय है, जिसका पहला घटक P से लिया गया हो और दूसरा घटक Q से लिया गया हो। दो अरिक्त समुच्चयों P और Q का कार्तीय गुणन P क्रॉस Q उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है, जिसका प्रथम घटक P से लिया गया हो और द्वितीय घटक Q से लिया गया हो। तो हमने अभी बना के बताया, प्रथम घटक द्वितीय घटक, ये P से लिया गया है और ये दूसरा Q से लिया गया है। तो इससे बन रहा है इससे बन रहा है क्रमित युग्म, और क्रमित युग्मों का समुच्चय माने हम अब इनमें महिला पुस्तक लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये छह मतलब क्रमित युग्म तो हैं, इन क्रमित युग्मों का समुच्चय को हम कहेंगे कार्तीय गुणन। अब जैसे देखते हैं, यदि दो समुच्चय हैं A, ये B, A में 3 अवयव हैं, मान लो A, B, C। A में 3 अवयव हैं और B में 2 अवयव, मान लो यहाँ एक 3 लिखा है और एक 4 लिखा है। तो इसकी कार्तीय गुणन में कितने अवयव होंगे, कितने क्रमित युग्म होंगे? तो 3, A में 3 अवयव हैं, माने हम बोलेंगे Na बराबर 3, इसको बोलेंगे Nb बराबर 1 और ये 2, तो 2 अवयव हैं। कुल मिला के Na क्रॉस B कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या, यहाँ पर 3 गुणित 2, 6। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो इसको P मान लें, इसको मान लो Q मान लें, तो दोनों का P गुणित Q के बराबर होगा। इसमें अवयवों की संख्या गुणित इसमें अवयवों की संख्या बराबर इन दोनों के कार्तीय गुणन में अवयवों की, कार्तीय गुणन में क्रमित युग्मों की संख्या। तो इसमें 6 अवयव होंगे। जैसा अब हम देखेंगे, मान लो यहाँ पर समुच्चय A में A, B, C 3 अवयव हैं और समुच्चय B में प्राकृत संख्याएं हैं। यहाँ पर प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या में 1, 2, 3, 4 अपरिमित, A का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ अपरिमित। तो A क्रॉस B
ए और बी का कार्तीय गुणन में अपरिमित क्रमित युग्म होंगे। ये अपरिमित क्रमित युग्म कब हो रहे हैं? जब दोनों में से किसी भी एक समुच्चय में अपरिमित हैं, और यदि दोनों में परिमित हैं तो अपन अभी सूत्र से निकाल लेते हैं कि पहले के अवयवों की संख्या गुणित दूसरे के अवयवों की संख्या बराबर कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या या क्रमित युग्मों की संख्या। अगर मान लो, अच्छा, एक शब्द आया था परिभाषा में अरिक्त। अरिक्त, अब पहला एक समुच्चय है जिसमें मान लो रिक्त है, ये रिक्त है, और दूसरा में मान लो 1 2 3 है, तो ये एक किसके साथ बनाएगा? यहाँ एक युग्म किसके साथ बनाएगा? यहाँ तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं माने रिक्त है, तो इसीलिए परिभाषा में आया है अरिक्त। अब हम प्रश्नावली 2.1 का एक सवाल देखेंगे। ऐसा x/3 धन 1 और y-2/3, ये पहले कोष्टक में है, बराबर 5/3 और 1/3, दोनों क्रमित युग्म बराबर है। इसका मतलब ये होगा दोनों क्रमित युग्म बराबर कब होंगे? जब पहला घटक संगत पहले घटक के बराबर, द्वितीय घटक संगत द्वितीय घटक के बराबर। इसका मतलब x/3 धन 1 बराबर 5/3, ये बराबर होंगे यदि। अब इसको हल करने पर हम पाएंगे कि x/3 यहाँ रखेंगे, 5/3 ये 1 जाएगा पक्षांतर करने पर, तो यहाँ पर x/3 बराबर 5/3 ऋण 1/1, ये 3 लघुत्तम आ जाता है। 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 का गुणा 5 में 5, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा 1 में। तो इस प्रकार से x/3 बराबर हो जाएगा ये 2/3। ये यहाँ भाग है, यहाँ जाएगा गुणा में। x बराबर 2/3 गुणित 3, 3 से 3 करेंगे तो x बराबर आ गया 2। इसी प्रकार दोनों क्रमित युग्म बराबर होंगे यदि द्वितीय घटक संगत द्वितीय घटक के बराबर होगा, तो y-2/3 बराबर 1/3। हल करेंगे तो पक्षांतर करना पड़ेगा। y बराबर 1/3 ऋण है तो धन का 2/3, तो y बराबर लघुत्तम आ जाएगा 3, 1 और 2 3, 3/3 माने 1। तो ये x और y के मान निकलेंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देख रहे हैं। इसमें लिखा है समुच्चय A में 3 अवयव हैं। इसका दूसरा प्रश्न है कि समुच्चय A में 3 अवयव हैं और B में 3 4 5, B बराबर बना बनाया लिखा है इसमें 3 4 5, तो इसमें भी तो 3 अवयव हैं। पहले में 3 अवयव साफ साफ लिखा है और यहाँ पर अपन गिन के देख लेंगे तो इसमें भी 3 अवयव हैं। तो कुल मिला के कितने अवयव हो गए हैं? हमने अभी बताया था Na Nb, तो Na क्रॉस B, A और B का कार्तीय गुणन में क्रमित युग्मों की संख्या। तो इसमें कितने अवयव हैं? 3 हैं। इसमें 3 अवयव हैं, तो 3 3 9, तो इसमें इतने क्रमित युग्म होंगे। क्रमित युग्म ये एक समुच्चय होगा, एक ये समुच्चय होगा
जिसमें 9 क्रमिक युग्म होंगे। मान लो 2 समुच्चय हैं, एक समुच्चय है P जिसमें 3 अवयव हैं, A, B, C। दूसरा एक समुच्चय है जिसमें मान लो 5 अवयव हैं, Q है, इसमें अली, दूसरा भानु, तीसरा विनय, चंद्रा, दिव्य। ये 5 अवयव हैं। अगर हम P क्रॉस Q माने P और Q के कार्तीय गुणन निकालेंगे तो A 5 के साथ, B फिर 5 के साथ, C फिर 5 के साथ 15 हो जाएंगे। तो कैसे कैसे होंगे ये? A अली, B अभी A से A भानु, A विनय, A चंद्रा, A दिव्य। अब B अली, B भानु, B विनय, B चंद्रा, B दिव्य। C अली, C भानु, C विनय, C चंद्रा, C दिव्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अभी हमने बताया था P क्रॉस B में क्रमिक युग्मों की संख्या बराबर NP गुणित NQ माने P की अवयव संख्या गुणित Q की अवयव संख्या 3 गुणित 5 15। ये 15 अवयव है। अब मान लो इनमें कोई ना कोई संबंध हो। ऐसा संबंध देखते हैं कि A है तो A अक्षर से कौन शुरू होता है, किसका नाम शुरू होता है, B अक्षर से किसका नाम शुरू होता है, C अक्षर से किसका नाम शुरू होता है। ऐसा कोई संबंध अपन स्थापित कर दें तो उसमें कितने अवयव होंगे? A अली, B से भानु, B से विनय, तो B से भानु, B से विनय, C से चंद्र। तो इस प्रकार हमको क्या प्राप्त हुए? अब A अली, B भानु, B विनय, C चंद्र। ये प्राप्त हुए। कितने हैं ये? 1 2 3 4। ये कहाँ से आए हैं? यहीं से आए। A अली, B भानु, C चंद्र और एक और है B वाला, विनय वाला, ये B विनय वाला। तो ये जो 15 है, 15 एक समुच्चय है, 15 अवयव एक समुच्चय है और ये 4 का भी एक समुच्चय है। तो ये भी अब इसमें 4 है तो ये भी समुच्चय है, ये भी समुच्चय है। अब हम इसकी परिभाषा यहाँ से निकालेंगे कि किसी अरिक्त समुच्चय P, ये अरिक्त समुच्चय P से किसी अरिक्त समुच्चय Q में
कार्तीय गुणन P क्रॉस Q का एक उपसमुच्चय होता है। फिर से बोलेंगे, किसी आरेख समुच्चय P से किसी आरेख समुच्चय Q में संबंध कार्तीय गुणन P क्रॉस Q का एक उपसमुच्चय होता है। यह उपसमुच्चय A क्रॉस B के क्रमिक युग्मों के प्रथम और द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है, जिसमें हम द्वितीय घटक को प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहते हैं। यहां देख रहे हैं समुच्चय P और समुच्चय Q। तो समुच्चय P में किन किन अवयवों ने समुच्चय Q के किन किन अवयवों से संबंध रखे हैं। संबंध R रिलेशन। तो समुच्चय A के अवयव जिन्हें संबंध रखे, मतलब अपन उनको बोलेंगे प्रथम घटक। जब क्रमिक युग्म बना था तो प्रथम घटक, तो जिन जिन ने भाग लिए हैं तो प्रथम घटक कहलाएंगे। समुच्चय A में होंगे प्रथम घटक जिनने समुच्चय B के अवयवों से संबंध बनाए हैं। तो प्रथम घटक के अवयवों के समूह को हम बोलेंगे प्रांत। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं? ये A, B, C हो सकते हैं। अब द्वितीय घटक में जिन जिन ने संबंध बनाए हैं A से, तो अली, भानु, विनय, चंद्रा, ये चार है। इसमें दिव्या छूट गई है, तो ये कहलाएगा परिसर। इधर वाले प्रांत, इधर वाले परिसर। यहाँ हो सकता है एक आध छूट जाता, कोई और अवयव होता और उसका संबंध नहीं बन पाता, तो वो छोड़ के। अब ये पूरा Q समुच्चय, पूरा Q समुच्चय कहलाएगा सहप्रांत। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये Q समुच्चय में 5 अवयव हैं, और ये जो परिसर में, ये परिसर में 4 अवयव हैं। लेकिन ये जो परिसर में है वो सहप्रांत में भी हैं। तो हम कह सकते हैं परिसर उपसमुच्चय है सहप्रांत का।